नहीं करना है, अगर आपको और फ्रंट टेस्ट करना है तो मेरे साथ में आप लोग लाइव ट्रेड भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को उस पर, ये जो मैंने 15 डेज यहाँ पे लिख रखा है, मैं आप लोगों को 15 डेज लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा उसी स्ट्रेटजी में, ताकि जो हमारे क्लास में अटेंडीज हैं उनको भी बिलीव हो, और जो यूट्यूब में देख रहे हैं यूट्यूब में भी लोगों को बिलीव हो कि ये बंदा बराबर बता रहा है कि नहीं बता रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस स्ट्रेटजी में ना तो आपको कोई इंडिकेटर यूज करना है, आप बोलो तो मैं ये जो इंडिकेटर्स लगे हैं इनको भी सबको यह हटा देता हूँ। मैं कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करूँगा, कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। ना सुपर ट्रेंड, ना ऊपर ट्रेंड, ना डुपर ट्रेंड, ना वी वैप, ना वी वैप, कोई सा भी वैप, न एम ए सी डी, ना भी सी डी, कोई सी भी सी डी नहीं, सीधे गांव वाला ट्रेडर। ठीक है, तो गांव वाले के दिमाग में गांव वाली चौपाल चलेगी। जिसको जुड़ना है तो कंटिन्यूसली हमारी जो क्लास रहती है रोज़ 8:30 बजे शाम को, वो 8:30 बजे की क्लास अटेंड कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हमारी क्लास ये पर डे रहती है, और हम जो स्ट्रेटजी बताते हैं उसको पहले टेस्ट कर लीजिएगा। हालांकि मैंने तो अभी आज के लिए बता ही दिया है कि जो चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उस पर मैं खुद आप लोगों को 15 डेज तक ये लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वो स्ट्रेटजी में बात कर लेते हैं, इसके बाद में सारे डिस्कशन कर लेंगे। देखिए स्ट्रेटजी क्या है, मोटो मैं बताता हूँ वो कहाँ से उसका जन्म हुआ। जन्म कैसे हुआ, उसके जन्म के लिए आप लोगों को एक पेपर की कटिंग आप लोगों को फ़ोटो दिखाता हूँ। ठीक है, उसका जन्म बताता हूँ। क्या, जब कोई चीज़ बताई जाए बोर बस मत फील कीजिएगा, जिसको अच्छा लगेगा देखेगा, नहीं लगे तो नहीं देखेगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देख लोगे सीख लोगे तो आपको ही पैसा मिलना है, मुझे तो कुछ मिलना है नहीं। और वैसे भी अपनी ये योजना ही चल रही है, सीखो कमाओ योजना। अपना तो मोटो यही है, कीप लर्निंग कीप अर्निंग। ठीक है, तो जस्ट 1 सेकेंड और लगेगा ये इस आपके सामने इमेज आने में। देखिए आप लोगों को दिखाता हूँ इमेज वो जहाँ से हुई इसकी उत्पत्ति। तो इमेज के लिए चलते हैं हम गांव वाला ट्रेडर में, कर लेते हैं इसको डाउनलोड और इसको कर लें तो ओपन। ये राउंड राउंड राउंड, देखिए ये है वो कंडीशंस। मैं ऐसे एक दिन बैठा हुआ था तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था, जिसको जब कभी आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट क्या करता है, जब डाउन साइड जाता है तो वन वे डाउन साइड नहीं जाता है। वो कैसे जाता है, ऐसे जाएगा फिर 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 ऐसे जाएगा। डाउन साइड जा रहा है तो ऐसे जाएगा, अप साइड जा रहा है तो यूँ गया फिर यूँ गया फिर यूँ गया यूँ गया यूँ गया। ठीक, तो मेरे माइंड में चल क्या रहा था, पुल बैक एंट्री का। ठीक है, पुल बैक एंट्री। अब पुल बैक एंट्री क्या होती है, लोगों को अगर नहीं पता तो बता देता हूँ कि जैसे मार्केट मान लीजिए डाउन साइड ये वन वे जा रहा है, कंटिन्यूसली रेड रेड कैंडल्स बन रही हैं। अब ये कंटिन्यू यहाँ तक तो ना आ जाएगा भैया डायरेक्टली, अगर उसको यहाँ तक आना है तो क्या करेगा, पहले एक डाइवर्जन लेगा, रिवर्सल मारेगा। इसको हम रिवर्सल भी बोलते हैं, और ये डाइवर्जन यहाँ से होता है, इसको हम डाइवर्जन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स 2 3 4 5 6 जितनी भी बन गई, इसके बाद में यहाँ से एक रिवर्सल लेगा मार्केट। रिवर्सल अब यहाँ पे जब ये आ चुका है, यहाँ पे जब आ चुका है तो दो ही कंडीशन क्रिएट होगी। अगर इसको ध्यान से समझिएगा, पेन और डायरी अपने पास रखिएगा, पहले नोट कर लीजिएगा, इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन आंसर का सेशन रखूँगा, आप आराम से पूछ लेना जो भी पूछना हो। ठीक है, ये कंडीशन पहले समझ लो, इसके बाद में क्वेश्चन करना, और सभी लोग म्यूट रखना। देखो, राजेंद्र जी यूट्यूब पे भी लाइव होना आप? हाँ ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू करो। देखो
पहली कंडीशन मतलब ये जो मैं बता रहा था, इस तरह का ये जो डाइवर्जन है, अब यहाँ पे मार्केट दो ही कंडीशन क्रिएट करेगा, तीसरी कंडीशन तो क्रिएट होना ही नहीं है। पहली कंडीशन क्या क्रिएट होगी, अगर मार्केट को, चूंकि मार्केट यहाँ से आ रहा है, अगर मार्केट को ऊपर साइड जाना होगा तो ऊपर साइड भी डायरेक्टली नहीं जाएगा कि वो डायरेक्टली खींच के यहाँ तक ले जाए, ठीक है ना। कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो कैसे होता भैया, वो ऐसे होता है कि मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ पे या तो इनसाइड कैंडल बनाएगा, एक इनसाइड कैंडल बन जाए, दो इनसाइड कैंडल बन जाए, तीन इनसाइड कैंडल बन जाए, या कि फिर तीन चार यहाँ पे कैंडल्स बना दें, या कि यहाँ पे थोड़ा और 5 मिनट की कैंडल्स, तीन चार बन जाए, पाँच बन जाए, छः बन जाए। तो फिर क्या हो जाएगा, हो सकता है ये, अगर इनसाइड देखो, अगर इनसाइड कैंडल बनती है, अगर इनसाइड कैंडल बनती है तो एक कैंडल में आपका काम हो जाना है। एक ही कैंडल ने अगर मार दिया तो, दो कैंडल ने मार दिया तो आपकी ये वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, ये वाली, जिसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। ये ऐसे ही जैसे ब्रेक करके ऊपर साइड निकल जाता है, फिर वो बहुत तेज़ी से निकलता है और बहुत दूर तक निकलता है, मे बी पॉसिबल कि अपने प्रीवियस हाई को भी क्रॉस करके निकल जाएगा, ठीक। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ ना कि ये इस तरह की कंडीशन में बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ, वो यहीं पे बनती है। अगर मार्केट डाउन साइड जा रहा है और थोड़ा सा रिवर्सल लिया, रिवर्सल लेने के बाद यहाँ पे एक ही इनसाइड कैंडल बनाया तो भी ठीक, दो बनाया तो भी ठीक, तीन बनाया तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, इस तरह का निकल जाएगा। अब अगर दूसरी कंडीशन, ये तो हो क्या है हमारी पहली कंडीशन, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर साइड जाना होगा तो यहाँ पे रुकेगा, वो रुकने के बाद ऊपर साइड जाएगा, ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी भैया, ये तो पहली कंडीशन हो गई। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, या नहीं किया होगा तो वीडियो में देख लेना और नोट कर लेना, ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पे मान लीजिए ये कंटिन्यूसली, अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनेंगी तब नहीं ऊपर साइड जाएगा। तो ये ग्रीन कैंडल्स बनती गई और एक कैंडल ने रिवर्स मारा, मतलब रेड कैंडल बन गई यहाँ पे। एक रेड कैंडल बनी, ठीक है ना। वो रेड कैंडल जो होगी थोड़ा स्ट्रांग होगी, क्योंकि चूंकि यहाँ से ग्रीन कैंडल्स बनती जा रही हैं, यहाँ पे रेड कैंडल बनना चाहिए। रेड कैंडल बनने के बाद दूसरी जो रेड कैंडल बनेगी और यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनेगी, ध्यान से समझना, चार्ट पे भी बताऊंगा वो, पहले यहाँ पे समझ लो। यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल का 50% नेक्स्ट जो रेड कैंडल यहाँ पे बन रही है, एक रेड कैंडल तो बन चुके ऑलरेडी, ये जो दूसरी रेड कैंडल है इसके 50% को अगर क्रॉस कर देती है, देन ये बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, जब आप इस पर 5 6 10 ट्रेड 20 ट्रेड ले लोगे ना, तो आप हो सकता है कि यहीं पे मार दो ट्रेड, यहीं पे मार सकते हो, क्योंकि आप उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेकेंड कैंडल में ट्रेड मार दो तो क्या कंडीशन बनेगी, पहला टारगेट आप इस हिसाब से सेट करके रखना कि जो प्रीवियस ये जहाँ से रिवर्सल लिया है ना, यहाँ तक तो आना ही आना है, ये तो पक्का है, ठीक। अब अगर यहाँ पे आने के बाद कोई ऐसी रिवर्सल कैंडल बनती है अपसाइड के लिए, देन एग्जिट कर सकते हो, आप अभी भी प्रॉफिट में हो, ठीक। और अगर नहीं कोई रिवर्सल कैंडल नहीं बनती है तो फिर ये जो ट्रेंड बना हुआ है डाउन साइड का, आप इसके मज़े लो, फिर ये खींच के और नीचे ले जाएगा, फिर एक ऐसा मूव आएगा यहाँ तक, जब ये खींच के ले आएगा फिर ऐसा एक डाइवर्जन फिर आपको मिलेगा, फिर ऊपर साइड जाएगा। अभी ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ आपको चार्ट में दिखाऊंगा मैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए, सारी चीज़ें समझाऊंगा, चार्ट में दिखाऊंगा, ठीक। ये थ्योरी बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये हो गया हमारा इस तरह का डाइवर्जन पे हम ट्रेड लेते हैं। कुल मिला के हमारा मोटो क्या है, अगर मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो पहला छोड़ा, दूसरा छोड़ा और तीसरे पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। ये हमारे इस सेटअप का रूल है तीसरे पे। अब तीसरे पे क्यों भैया हम दूसरे पे क्यों नहीं ले रहे हैं, क्वेश्चन रेज होता है, दूसरे पे क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर आपको कंफर्म ट्रेड चाहिए, मारने वाले सेकंड पे भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगर ज़्यादा डर लगता है, आपको कंफर्म ट्रेड चाहिए, तो कंफर्म ट्रेड हमें ये इंट्रा, और ये भी बता दूँ ये इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं,
आप इसको पोजिशनली मत लेके जाइएगा। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। इंट्राडे में आपको मूवमेंट देखना है, इस तरह की कंडीशन बन जाए इंट्राडे में आपको एक ट्रेड मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तीसरा डाइवर्जन होता है वो हमें ये साइन करता है कि 2 बार तो ये एक हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपका, ये एक ट्रेंड लाइन डाउन, ये ऐसे आप वो ड्रॉ कर लोगे तो ये ट्रेंड लाइन में भी देखना कि ये इसका क्या हो गया, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस हो गया, नीचे जाता है ऊपर आता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है। कुल मिला के यहाँ पे ट्रेंड का भी साइन कर रहा है कि भैया मार्केट का ट्रेंड जो है डाउन चल रहा है, आप ट्रेंड के मज़े लो, ठीक है ना। ये कंफर्म कर रहा होता है। तो थर्ड वाला जो ये डाइवर्जन है ये हमें कंफर्म कर रहा होता है कि ट्रेड के मज़े लो, आप तो चुपचाप शांति से ट्रेड ले लो और बैठ जाओ आराम से। और अगर आप में क्षमता है तो इसको भी आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक कि ये प्रीवियस अपने हाई को टच नहीं करता है तब तक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये हो सकता है कि यहाँ तक और भी नीचे ये खींच के ले आए, ठीक। अभी जैसा कि आप लोगों ने 3 दिनों से कंटिन्यू देखा होगा यही ट्रेंड चल रहा है। अभी आप लोगों को चार्ट में दिखाता हूँ, ऐसे ही बना और ज़बरदस्त ट्रेड बना है, ठीक है। अब अगर मार्केट अप साइड जा रहा है तो अप साइड भी सीधे तो ना निकल जाएगा, क्या सीधे सीधे सारी ग्रीन कैंडल बनती जाएंगी। यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल बनेंगी, फिर यहाँ पे डाइवर्जन लेगा, ये रिवर्सल लेगा। फिर तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम ये जो हाई पॉइंट मार्क कर रहे थे, हाई लो ये वाला, अब यहाँ पे लोअर हाई ऐसे करते जाएंगे। हमने ये मार्क किया, पहला काउंट किया, दूसरा काउंट किया, तीसरे पे हमने ट्रेड मार दिया, ठीक। अब अगर ये चीज़ इतनी ही आसान है तो भैया जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं वो इनकी समझ में क्यों नहीं आया। क्वेश्चन उठता है कि इनकी समझ में क्यों नहीं आया। लोग 90% सेबी का डेटा कहता है कि 90% रिटेल इन्वेस्टर्स एफएनओ पे लॉस करता है। तो क्या किसी ने ये चीज़ नहीं पकड़ी होगी, बहुत सारे लोगों ने पकड़ा होगा। तो अब इसके लिए मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं, रूल्स नोट करना, ठीक है। अभी बताता हूँ रूल्स। तो ये थर्ड वाले पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, तो आप चाहो तो यहाँ तक के मज़े ले लो, पहला यहीं पे एग्जिट मार दो, रिवर्सल जब नीचे आ जाए तो फिर से ट्रेड मार दो, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ तक का दूसरा ट्रेड मिल गया। नहीं लेना है आपको, चलो एग्जिट नहीं करना है, आप में क्षमता है, ठीक है, बने रहो तो आपको ये और आगे तक लेके जाएगा, ठीक है। दोनों कंडीशन में वो आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। या अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि भैया इसमें एग्जिट कहाँ करना है, टारगेट कहाँ सेट करना है। तो टारगेट के लिए भैया मैं ऐसा है कि टारगेट मैं जो है बिल्कुल भी अपना डिसाइड नहीं करता हूँ, क्योंकि ये जितना रिवर्सल नीचे से आया है उससे डबल तो मुझे ये टारगेट दे के जाएगा ही जाएगा। और प्लस फिर मैं उसके ऊपर जो भी कंडीशन बनती है वो डिपेंड करती है क्या कौन सी कैंडल बन रही है, कौन सा मूवमेंट बन रहा है, उसके ऊपर हमारा टारगेट डिसाइड हो। अब अगर मान लो आपकी क्षमता 1000 रुपये ले जाने की है तो आप 1000 रुपये लेके बाहर हो जाओ, ठीक है। और अगर आपको रुकने की क्षमता कि भैया मैं इसको 2000 या 5000 तक लेके जाऊंगा तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट वहाँ पे ये ध्यान रखना कि निकलना आपको प्रॉफिट में है। ये पता चले अब वो उसके चक्कर में कि गुरुजी ने तो बोला था कि ये यहाँ तक बने रहना है जब तक यहाँ तक ना जाए, तो आपका जो प्रॉफिट आपने यहाँ से यहाँ तक का कर लिया है तो क्या आप चाहोगे कि यहाँ तक आके आपका कॉस्ट टू कॉस्ट निकलो या लॉस पे निकलो, नहीं ना। तो आपके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो कि आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, या कि दम है तो फिर लेके जाओ जहाँ तक आपकी सांसें ना फूलें वहाँ तक ले जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको ये इमेज दिख रही होगी वो इमेज क्या कहती है वो समझो। अब आप ये भी सोच रहे होगे कि भैया 1 तो यहाँ होता है पर 4 यहाँ लिखा है, 1 2 3 इधर लिखा है, 4 5 6 इधर लिखा है। तो समझो ऐसे बैठा हुआ था, कागज़ का टुकड़ा उठाया, उस पर मैंने ये ड्रॉ किया, उसको फिर बाद में मैंने डायरी में नोट किया। तो कंडीशन मैंने क्रिएट करी कि मान लो मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर गया, यहाँ से रिवर्सल लिया उसने, एक यहाँ से पुल बैक दिया, यहाँ से फिर वापस, अब यहाँ से ट्रेंड उसका यहाँ से जब जा रहा था तब उसका ट्रेंड क्या था, अप साइड था। यहाँ से उसने
रिवर्सल मारा रेजिस्टेंस लेवल से अपने। हाँ, इस पे एक चीज़ और ध्यान रखना, आपने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है ना, उसकी अहम भूमिका होगी यहाँ पे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अहम भूमिका होगी वहाँ पे। आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आपको हर उस पे मैं चार्ट पे ड्रॉ करके दिखाता रहता हूँ, वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट होते हैं 500 वाले और 1000 वाले, उसको भी थोड़ा ध्यान में रख के करना पड़ेगा। हालांकि जब ट्रेंड कंटिन्यूसली डाउन रहता है या अपसाइड का रहता है तो वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कम ही काम करते हैं। रीज़न ये होता है कि जब ओवरऑल मार्केट, जैसे अभी 3-4 दिनों से आपने देखा होगा, पूरे सारे हमारे सपोर्ट टूटते गए धड़ाधड़ धड़ाधड़, कहीं भी मार्केट रुका ही नहीं ना। कंटिन्यू 1700 से 1800 पॉइंट का डाउनफॉल हुआ है 3 दिनों के अंदर। ठीक, तो वहाँ पे कोई भी सपोर्ट काम नहीं आया है। और ऐसे जब मार्केट अपसाइड जाता है तो वहाँ पे कोई हमारा रेजिस्टेंस काम नहीं आता है, ये भी ध्यान रखना। तो पहले इमेज को समझ लो, बाद में फिर उस पर और भी बात कर लेंगे। तो ये मार्केट का ट्रेंड अपसाइड था, यहाँ पे रिवर्सल लिया, रिवर्सल लेके पुल बैक आया, यहाँ पे फिर इसने ये नीचे तक आया, नीचे आके वापस इस यहाँ पे आया। और एक कंडीशन क्या बनती है, यहाँ पे आके इसने ये मान लो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट है, तो यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, ये डबल बॉटम बनाया और डबल बॉटम बना के ये ऊपर साइड का मूव कर गया। ठीक, तो अब आप बोलो कि सर आपने बताया कि थर्ड पे ट्रेड मार दो। ठीक है, मार दो, लेकिन ये भी तो ध्यान रखो कि नीचे यहाँ पे क्या करा है इसने, सपोर्ट पहले ले रखा है और वापस से मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी गिरेगा तो अपने प्रीवियस लो पॉइंट तक तो आएगा ही आएगा। अब अगर इसके नीचे अगर आ रहा है तो आप ट्रेड में बने रहो, और कोई ऐसी कैंडल यहाँ पे आपको ऐसी दिख रही कि अभी रिवर्सल मार देगा तो आप वहाँ पे एग्जिट हो जाओ। क्योंकि यहाँ आपने अगर ट्रेड मारा है तो यहाँ से यहाँ तक का आपको प्रॉफिट मिल रहा है, भले ही 2 रुपया मिल रहा हो या 4 रुपया मिल रहा हो, डजेंट मैटर, आप प्लस में क्लोज हो रहे हो। ठीक है, अब पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी, मार्केट ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, पूरा बियरिश चल रहा है, डाउन साइड का चल रहा है, जैसे अभी 3 दिनों से चल रहा था। इस साइड इस तरह में तो आप तीसरे पे मार दो तो आप बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस जब तक हाई को क्लोज नहीं करता, मान लो किसी ने मारा और वो बना हुआ है तीसरे पे, इसने यहाँ पे ट्रेड मार दिया तीसरी चौपाल पे, हमारे तीसरे डाइवर्जन या तीसरे रिवर्सल पे, और उसने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, तो फिर उसको यहाँ पे अगर ये इतना थोड़ा सा डाइवर्जन आता भी है तो भी कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ना है ज़्यादा, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होगा उसको। ठीक, तो थोड़ा सा वो वेट और कर सकता है कि हो सकता है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जब डाउन है, ग्लोबल न्यूज़ डाउन है, गिफ्ट निफ्टी डाउन है, एवरीथिंग डाउन है, तो फिर चलने दो ना, यहाँ पे निकलने की क्या ज़रूरत है। ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखना कि जब यहाँ पे मान लो एक सपोर्ट टूट गया, दूसरा सपोर्ट टूट गया, तो तीसरा भी टूटेगा। ठीक, क्योंकि मार्केट में वहाँ पे कोई बायर्स है ही नहीं, सब सेलर बैठे हैं और उन्होंने अपने मार्केट को कंट्रोल करके रखा है। तीसरी कंडीशन क्या बनती है भैया, मार्केट का ट्रेंड अप है, आप ट्रेंड में सारे रेजिस्टेंस टूटते जाएंगे। जो चीज़ यहाँ पे 2 नंबर पे, वही चीज़ 3 नंबर पे है। ठीक, अब चौथे नंबर में आप देखोगे कि चौथा नंबर और फर्स्ट नंबर हमारा लगभग सेम दिख रहा है। ठीक, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा था, यहाँ पे सिंगल पे ही, कई बार आपने देखा होगा कि सिंगल पे ही यहाँ पे इसने रिवर्स मार दिया, तो वहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, सपोर्ट लाइन ये है हमारी, सपोर्ट लाइन ये है हमारी, इसने फेक ब्रेकआउट किया था और फेक ब्रेकआउट करके वापस आ गया ये। तब हम जब ये ऐसे रिवर्सल आ जाएगा और यहाँ पे पहुँचेगा तो हम यहीं पे ट्रेड मार सकते हैं। फिर हम यहाँ पे तीसरे का वेट नहीं करेंगे, जैसे हमने बताया कि तीसरे वाले पे मारेंगे, फिर हम यहाँ पे तीसरे पे वेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पहला देखा हमने और दूसरे पे ही मार दिया। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ से गिर रहा था, यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल था उसका सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे गया और उसने यहाँ से
रिवर्सल मार दिया, ये फेक एंट्री कराई थी पुट वालों की, तो इनका जो एसएल हिट होगा यहाँ, अब ये क्या बैठे रहेंगे कि या तो यहाँ निकलेंगे या कि इसके ऊपर जैसे मार्केट निकलेगा ना, तो जिन्होंने पुट साइड की एंट्री मारी थी उनका एसएल हिट हो जाएगा यहाँ पे। जब एसएल हिट होगा तो फिर वो धड़ाधड़ क्या हो जाएगा, या तो वो बायर्स बन जाएंगे या कि पोजीशन जब उनकी एग्जिट होगी तो बाय जो लोग बाइंग कर रहे हैं उनको और थोड़ा सा पॉइंट मिल जाएगा, और ये जो है मार्केट को और ऊपर साइड लेके जाएंगे, मतलब शॉर्ट कवरिंग मूव जिसको बोलते हैं, वो शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाएगी। ठीक है। अब भैया हमारी पांचवी कंडीशन देखो, पांचवी कंडीशन टोटली उल्टी है चौथी कंडीशन की। देखो आप, ऐसे मार्केट जा रहा है, यहाँ से रिवर्सल मार दिया। ठीक, यहाँ पे मैंने ये लिख भी रखा है, देखिए ये मैंने यहाँ पे आर मतलब रेजिस्टेंस और एस मतलब सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पाँचवीं नंबर की जो कंडीशन है वो हमारी क्या हो गई, उल्टी हो गई पूरे 4 नंबर की। अब छठवीं कंडीशन क्या होगी भैया, ये ऐसे ऐसे एक चैनल बनाएगा। इट मीन्स क्या हो गया, ये हमारा साइडवेज मार्केट हो गया। तो साइडवेज मार्केट में भी अगर ट्रेड लेना चाहो तो ये जो चैनल बना है, ये चैनल पे एक बार अप साइड का एक बार डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो, बट मैंने क्रॉस लगा रखा है, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता और ना ही लूँगा। ठीक, अब एक चीज़ और देखो, नीचे मैंने कुछ नोट लिख रखा है, हो सकता है आप लोगों को पढ़ने में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो बता देता हूँ। मैंने लिखा है रिवर्सल मत देखो, ट्रेंड के मज़े लो। क्यों लिखा है भैया, जब इस तरह का मार्केट होगा तो आप मत देखो ना, बने रहो। दूसरा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास रुक जाना। क्यों लिखा है रुक जाना, वो इसीलिए लिखा जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब वही 500 और 1000 के आसपास जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, वहाँ पे आपको एग्जिट कर देना है आपकी पोजीशन से। ठीक है, ये हो गया हमारा थ्योरी। आई होप आप लोगों ने नोट किया होगा आपकी डायरी में। अब समझो रूल्स इसके। तो पहला रूल क्या कहता है, जो मैंने लिख रखा है वो बता देता हूँ। पहला रूल है कि हमारा ये जो आपको बताया था तीसरी चौपाल, गांव वाले ट्रेडर की तीसरी चौपाल जो है, उसका पहला रूल ये है कि आपको एंट्री थर्ड रिवर्सल पे लेना है। ठीक है ना, थर्ड रिवर्सल पे लेना है। जैसे मान लीजिए मैं अगर डाउन साइड की बात कर लूँ तो मैंने एंट्री यहाँ पे ले ली फॉर एग्जांपल। ठीक है ना, और जो थर्ड रिवर्सल पे हम एंट्री लेने जा रहे हैं, रूल्स बता रहा हूँ, लिख लो आप, पढ़ के ही बता देता हूँ, लिख लो आप। एंट्री पॉइंट थर्ड रिवर्सल पॉइंट होगा, बट है ना, हाँ, थर्ड रिवर्सल पॉइंट होगा, बट कॉल साइड के लिए सेकेंड ग्रीन कैंडल में और पुट साइड के लिए सेकेंड रेड कैंडल में होनी चाहिए। मतलब जो अभी आपको बता गया ना कि एंट्री पॉइंट पहली कैंडल छोड़ना है, दूसरी कैंडल में हमको एंट्री लेना है जब भी रिवर्सल होगा। उससे क्या होगा कि कई बार क्या होता है कि एक ही कैंडल हमको बनती हुई दिखाई देती है लेकिन वो उल्टा साइड मार देती है, तो दूसरी कैंडल में वो कंफर्मेशन देता है। अभी स्टार्टिंग में वही चीज़ बता गया मैं। टाइम फ्रेम आपका बैंक निफ्टी में, ये भी ध्यान रखना, ये कहाँ लगेगा, बैंक निफ्टी में लगाना है। अभी मेरी जो टेस्टिंग हुई है वो बीके निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी में मैंने की है, निफ्टी वगैरह में नहीं किया है। हाँ, एक चीज़ और, इसको आप डायरेक्टली ऑप्शन में भी लगा सकते हो, बैंक निफ्टी के ऑप्शन में भी लगा सकते हो। ठीक है, और इसका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 5 मिनट टाइम फ्रेम रहेगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको फॉलो करना है। एसएल पॉइंट हमारा प्रीवियस स्विंग हाई या लो रहेगा, मतलब जो जैसे बताया ना मैंने, थर्ड पे अगर मैंने ट्रेड मारा है तो इसका प्रीवियस हाई ये हमारा एसएल पॉइंट हो जाएगा। अगर हम कॉल साइड का ले रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे ट्रेड मारा तो इसका प्रीवियस जो लो पॉइंट है वो हमारा एसएल हो जाएगा। ठीक है, अब उसका भी एक नियम है कि दूसरे नंबर और तीसरे नंबर के बीच का जो गैप है, चाहे हम कॉल साइड का मार रहे हो ट्रेड चाहे डाउन साइड का मार रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 25 से 30 पॉइंट से कम का नहीं होना चाहिए बैंक निफ्टी इंडेक्स में। यह रूल है, 25 से 30 पॉइंट से कम का गैप नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर गैप 50 से 60 पॉइंट का बनता है, गैप 50 से 60 पॉइंट का बनता है तो अच्छा, 80 से 100 पॉइंट का गैप बनता है तो भी अच्छा,
120 से 150 पॉइंट का बनता है तो भी अच्छा, ठीक है। अगर 150 पॉइंट से ज़्यादा का गैप बनता है तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं है। और 25 से 30 पॉइंट से कम का अगर गैप बनता है तो भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों के सामने मैंने ये 3 कंडीशन में यस यस लिखा है और 2 कंडीशन में मैंने नो नो लिखा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट रूल है वो रूल है हमारा गैप का जो गणित है वही बता गया। गैप का जो गणित है वह सेकेंड डाइवर्जन और थर्ड डाइवर्जन का है, क्योंकि ट्रेड हमको थर्ड डाइवर्जन में लेना है। जहाँ पर यह सेटअप नहीं बन रहा वहाँ पर इनसाइड कैंडल का सेटअप बनेगा, ठीक है। जहाँ पे ये हमारा सेटअप नहीं बनेगा वहाँ पे हमारा इनसाइड कैंडल का भी सेटअप बनेगा, ये भी कंफर्मेशन है, ठीक। प्लस अब ये जो है बी, ये जो आपको मैंने बताया 25 से 30 पॉइंट का जो गैप, कम इससे कम का गैप नहीं होना चाहिए, ये हमको साइडवेज मार्केट से भी बचाएगा। ये इसका प्लस पॉइंट है, साइडवेज मार्केट से बचाएगा मतलब हमको गलत ट्रेड लेने से बचाएगा। अगर मार्केट में मूवमेंट है तो हमको प्रॉफिट दे के जाएगा, जहाँ पर भी ये हमारा सेटअप बनेगा वहाँ पे हमको प्रॉफिट मिलेगा। और जहाँ से 25 से 30 पॉइंट का जहाँ पर इससे कम का गैप होगा वहाँ पे ये मार्केट साइडवेज होगा। इट मीन्स हम साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं लेते हैं, मतलब हमें एक प्रकार से ये लॉस होने से भी बचा रहा है। तो कुल मिला के ये जो स्ट्रेटजी है हमारी नो लॉस स्ट्रेटजी है, नो लॉस स्ट्रेटजी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना। गांव वाले की इस स्ट्रेटजी का नाम है, हमने अपना जो नाम दिया है, नाम दिया है हमने गांव वाले की तीसरी चौपाल। क्या नाम दिया है? गांव वाले की तीसरी चौपाल। नोट कर लो भैया, सारे यूट्यूब में फैला दो और जहाँ जहाँ फैलाना वहाँ वहाँ फैला दो। गांव वाले की तीसरी चौपाल है ये, ठीक। अब तीसरी चौपाल क्यों बोल रहा हूँ, सॉरी इंग्लिश में लिख रहा था, आती नहीं मेरे को इंग्लिश, ऐसे ही घिस लेता हूँ थोड़ा बहुत। तीसरी चौपाल, ठीक है। अब तीसरी चौपाल समझो, तीसरी चौपाल क्यों बोल रहा हूँ, तो ये तीसरी चौपाल समझने के लिए आपको ये इमेज देखना पड़ेगा। इस इमेज में देखिए हमारे जो बड़े भाई साहब हैं, योगेश भाई साहब, उन्होंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, आज का ही है ये, है हमारा, आपको दिख रहा होगा 42,500 का CE यहाँ पे दिख रहा होगा, आप गौर से देखना थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा है 42,500 का CE। इन्होंने ऑप्शन पे ये स्ट्रेटजी लगाई थी और इन्होंने पहला ये मार्क किया, दूसरा पॉइंट मार्क किया और तीसरे पॉइंट को मार्क कर दिया। मतलब यहाँ पे मान लो 3 लोग चौपाल खेलने बैठे हैं, हमारे पत्ते जो खेलते हैं ना, पत्ते खेलने बैठे हैं, और पहले ने अपना पत्ता शो किया जिसमें निकली बेगम, तो इसके बेगम के पास जो पैसा था वो ले गया कौन? बादशाह है, क्योंकि बादशाह उससे बड़ा होता है। अब लास्ट में बारी आई इक्के की, जो तुरुप का इक्का होता है, इन दोनों का पैसा ले गया तुरुप का इक्का यहाँ से यहाँ तक। तो कुल मिला के हमारी जो चौपाल बैठी है, तो तीसरी चौपाल जो है हमारी, तो तीसरी चौपाल ने जब तुरुप का इक्का दिखा दिया तो ज़बरदस्त प्रॉफिट लेके सारा पैसा ये सब लेके चला गया, ठीक। इसलिए हमने ये नाम दिया है इसका गांव वाले की तीसरी चौपाल। और अगर ये स्ट्रेटजी आप लोग में इस पे अगर प्रॉफिट नहीं ले पा रहे तो मतलब कहीं प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। यहाँ पे कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आपको डायरेक्टली चार्ट पे लेके चल रहा हूँ और चार्ट पे आपको दिखाता हूँ कि ये कितना सक्सेसफुल है, ठीक है। चलो चार्ट पे ले चलता हूँ आप लोगों को। अब यही चीज़ चार्ट में थोड़ा देख लो, चार्ट कहाँ गया भैया, ये मैंने चार्ट ओपन कर लिया है बैंक निफ्टी का। यहाँ पे समझो, देखो कुछ इम्पोर्टेंट मिस किया क्या राजेंद्र जी मैंने? क्या, कुछ इम्पोर्टेंट तो मिस नहीं कर दिया मैंने? आप नहीं थे क्या? हाँ ना, मेरा अर्जेंट फोन आ गया था ऑफिस से तो मैं डिसकंटिन्यू कर दिया था मैं। वीडियो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देख लीजिएगा। तो रूल्स मैंने लिखाए ठीक है, था, रूल्स लिखा है वहाँ। ओके ओके
ठीक है। एक और रूल बताने वाला था, कहाँ गया? चलो याद आएगा तो। चलो चार्ट कंटिन्यू करो अभी तो। हाँ हाँ चार्ट कंटिन्यू करो ठीक है। अभी। देखो मैं क्या बता रहा था आपको, चार्ट पे मैंने पहले ये पहला मैंने हाई मार्क किया, पहला हाई मार्क किया मैंने, फिर यहाँ पे दूसरा हाई मार्क कर लिया, दूसरा हाई मार्क कर लिया, और तीसरे हाई पे मैंने ट्रेड मार दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ तो आप लोगों को और क्लियर समझ में आएगा। ये ऐसे क्यों आ रहा है यार, छोटी छोटी कैंडल्स क्यों दिख रही? देखो समझो, मैंने यहाँ पे पहला हाई मार्क किया, फिर यहाँ पे मैंने दूसरा हाई मार्क किया, यहाँ पे तीसरा हाई मार्क किया, ये तीसरा हाई मार्क किया, और तीसरे पे मैंने ट्रेड मार दिया। क्यों मार दिया भैया? अब देखो मैंने रूल्स आप लोगों को, हाँ एक चीज़ और, रूल्स पे ही ऐड करना। रूल्स पे क्या ऐड करना है आपको? रूल्स लिख लो, जो थोड़ा सा एक रूल रह गया था। अगर हम किसी भी प्रीवियस कैंडल का, मतलब प्रीवियस जो हाई लगा है या लो लगा है, उसका अगर हम वीक काउंट कर रहे हैं, वीक काउंट कर रहे हैं, तो दोनों का, सेकेंड नंबर का और थर्ड नंबर का वीक वीक ही काउंट करेंगे। और अगर बॉडी काउंट कर रहे हैं, बॉडी से जो पॉइंट, गैप पॉइंट जो बताया ना, अगर गैप पॉइंट का हमने बॉडी से उसको काउंट करना चालू किया तो थर्ड वाले का भी बॉडी से ही काउंट करेंगे। हमको ध्यान में ये रखना है कि जैसे आप देखोगे कि इन दो, ये जो थर्ड वाला हाई लगा है उस पर हमारी विक नहीं है। अब जब विक नहीं है तो हम इसकी विक से ही इसको काउंट करेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो आप एक बार स्ट्रेटजी को, यहाँ पे जो ये हाई लगाया इसने 43,395 का, और यहाँ पे जो इसने लगाया है ये हाई लगाया 318, 318 से आप ये इसका वो देखो तो 244। आपको कितने पॉइंट का गैप दिख रहा है यहाँ पे? कमेंट कीजिए, कितने पॉइंट का गैप दिख रहा है? अरे भैया 60-70 पॉइंट का गैप दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो आप 318 ये इसका हाई है, ये सेकंड हमारा जो हमने मार्क किया, ये हाँ 70 पॉइंट है, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट है वो। है ना। यहाँ पे ये हमने पहला हाई, दूसरा हाई ये मार्क किया, तीसरे हाई पे हमने मारा, तो पहले हमको मतलब है दूसरे और तीसरे हाई से, तो दूसरे और तीसरे हाई के बीच में जो गैप है 60 से 70 पॉइंट का गैप है। तो हमारा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, और हमारा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। तो अब ये बताओ कहीं पे भी ऐसा लगता है कि हमें ट्रेड से निकलना चाहिए? जब तक कि ये यहाँ नीचे नहीं आ जाता है, जब तक कि हमको ये ग्रीन कैंडल नहीं मिल जाती है। हमने क्या कहा है कि आप वहाँ तक बने रहो जहाँ तक कि आपको लगता है आपकी सांसें ना फूलने लग जाएं, ठीक है। अब आप बोलो सर ग्रीन कैंडल तो यहाँ पे भी बनी है, तो आप यहाँ पे निकलोगे क्या? क्यों नहीं निकलोगे? क्योंकि ये ऑलरेडी इनसाइड कैंडल बनी हुई है। तो इनसाइड कैंडल, या कि आप अगर ऐसे खींच दोगे तो ये फ्लैग पैटर्न भी तो बन रहा है, मतलब ये मार्केट को नीचे खींच के ले जाएगा। पहला रूल ही हमारा हमारा यही कहता है कि जब तक प्रीवियस हाई के यहाँ तक नहीं जाता है तो हमको एग्जिट नहीं करना है। चलो ठीक है, आपको ज़्यादा डर लगता है तो ये अगर रिवर्स मार जाती है तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, बट जब तक वो रिवर्स होके कैंडल इसके यहाँ तक जहाँ पे आपने ट्रेड मारा है वहाँ तक अगर आप वहाँ तक बने हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर दूसरी कैंडल में भी मारते हो, पहली कैंडल आप इतने एक्सपर्ट नहीं बन पाए हो अभी स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बताया कि दूसरी कैंडल में ट्रेड मारना है, तो अगर इस कैंडल में भी अगर आपने ट्रेड मारा है तो इसके हाई को भी किसी कैंडल ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। तो जब इसके हाई को ब्रेक नहीं किया तो आपको ट्रेड से डरने की ज़रूरत ही नहीं, कंटिन्यू बने रहो, ठीक है। ये हो गया हमारा 25। राजेंद्र जी, हाँ एक चीज ऐड करूं क्या इसमें, अगर परमिशन हो तो? हाँ बोलिए ना। देखो जो तीसरे नंबर की जो कैंडल है, इसका हाँ लोअर हाई बताओ जरा मेरे को। जहां पे अपन ट्रेड में एंटर हुए ना, उस वाली कैंडल का लोअर हाई बताओ। ये इसका हाई है 242 और लो है इसका 175, मतलब लगभग 60-65 पॉइंट का वो बनी है कैंडल। है ना। अब अगर मान लो जैसे, मतलब मैं बाकी लोगों की तो बात नहीं करता, मैं मेरी बात करता हूँ। हाँ मेरा प्रॉफिट और लॉस फिक्स होता है।
हाँ मेरे को प्रॉफिट चाहिए होता है 100 पॉइंट का और लॉस चाहिए होता है 50 पॉइंट का, या हाँ इसका आप आधा भी कर लो, मेरे को प्रॉफिट चाहिएगा तो 50 पॉइंट का और लॉस चाहिएगा तो 25 पॉइंट का। हाँ बैंक निफ्टी की कोई भी कैंडल में जब अपन एंटर करते हैं, हाँ हाँ उसमें मिनिमम फ्लक्चुएशन होता है 25 से 50 पॉइंट का। हाँ बराबर है। तो एक दूसरी कैंडल से आगे जाने की जरूरत नहीं है ना। आप पहली बार में 4 लॉट लेके खत्म करो कहानी, क्यों जाना है इतना लंबा। नहीं, वो अलग चीज़ हो गई। वो अलग चीज़ इसलिए हो गई क्योंकि वहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, लॉट साइज बढ़ा के आप क्विक एंट्री क्विक एग्जिट कर रहे हो, ठीक है। हम जिस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं वो कम लॉट पे कम रिस्क पे ज़्यादा प्रॉफिट वाले पे काम कर रहे हैं, ठीक है। वो आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है, कभी कभी मैं भी वो करता हूँ, बट वो कंडीशन अलग होती है। अभी जो मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ वहाँ पे दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डाउन है, ठीक है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डाउन है, ग्लोबल न्यूज़ डाउन है, एवरीथिंग डाउन है। पीसीआर, ईसीआर, बीसीआर, फीसीआर जितने भी आर होते हैं सब डाउन है। तो फिर मैं 4 लॉट 10 लॉट बढ़ा के 10 पॉइंट में क्यों निकलूं। मैं 2 लॉट लेके आराम से ये ट्रेंड के मज़े लूँगा ना, ये ट्रेंड के मज़े लूँगा, आपसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा के निकलूँगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। आपके सजेशन के लिए वेलकम, बट हम जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं उस पे आपको कम रिस्क कम पैसे पे ज़्यादा प्रॉफिट देना है, ठीक है। तो आपका सजेशन अच्छा था, कोई वो नहीं था। देखो नेक्स्ट डे वो 25 तारीख का था, अब नेक्स्ट डे 26 तारीख को देखो हमने पहला हाई मार्क किया, दूसरा हाई मार्क किया, तीसरे हाई पे हमने फिर यहाँ पे ट्रेड मार दिया, ठीक है। अब अगर इन दोनों का गैप देखो आप एक बार, तो ये गैप यहाँ पे देख लो 565 से लेके और इसका जो निकल के आ रहा है 453, लगभग लगभग 90 पॉइंट का गैप हो रहा है, ठीक है। 90 पॉइंट के गैप ने हमने ट्रेड मारा और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। देखो आप कहीं पे भी आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और एक चीज़, अगर आप ओटीएम जाते हो, आप अगर ओटीएम जाते हो तो हो सकता है कि आपका थोड़ा सा यहाँ पे टाइम डिके लग के कॉस्ट टू कॉस्ट तक आपका प्राइस आए, अगर आपने यहीं पे मारा है तो की बात कर रहा हूँ। अगर आप आईटीएम जाते हो, वो भी आईटीएम कौन सा, दूसरे नंबर का, जो स्ट्राइक प्राइस मतलब स्पॉट प्राइस जो चल रहा है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 42,500 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है और आप अगर पुट साइड के लिए जा रहे हो तो आप यहाँ पे लोगे, कौन सा लोगे, यहाँ पे 42,700 वाला पुट लोगे, ठीक है। 42,700 वाला अगर पुट लोगे और यहाँ पे ट्रेड मारा है तो आप लॉस पे नहीं रहोगे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो ये जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ आप टेस्ट कर लेना। दूसरे नंबर या तीसरे नंबर का जो स्ट्राइक प्राइस हम सेलेक्ट करते हैं उस पे टाइम वैल्यू लगता है, वो टाइम वैल्यू कम लगता है। टाइम वैल्यू लगता है सबसे ज़्यादा हमारा, या टाइम डिके जो होता है वो हमारा ओटीएम में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब अगर इसके आगे अगर आप लेने जाओगे ना 42,800 या 900, मतलब डीप डीप इन द मनी लेने जाओगे ना, डीप आईटीएम लेने जाओगे तो फिर आपका टाइम डिके वहाँ पे भी ज़्यादा लगता है। लेकिन जो दूसरा या तीसरे नंबर का स्ट्राइक प्राइस होता है उस पे टाइम डिके कम लगता है। ट्रेड लेके देख लेना एक बार, इसके बाद में मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो ये हो गया 26 तारीख का ये ट्रेड बना, ठीक। उसके बाद में उसके पहले और बैक टेस्ट 2-4 एग्जांपल हम आपको कॉल साइट का भी बता देते हैं, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये स्ट्रेटजी सिर्फ कॉल साइट पे काम करती है, ठीक है। ये हमारा कॉल साइट पे देखो, ये हमने ये लो पॉइंट यहाँ पे मार्क किया पहला, ये हमने दूसरा किया और तीसरे पे यहाँ पे गोली दाग दी हमने, ठीक है। दिख रहा है। अब अगर ये राजन जी, इस ट्रेड में विक काउंट नहीं हो सकती है। हाँ ये वाले ट्रेड, अगर ये ट्रेड लेते हैं अपन तो इसमें विग काउंट नहीं होगी, कैंडल ही कैंडल काउंट होगी सिर्फ।
हाँ, तो मैंने यहाँ पे कैंडल ही कैंडल पे वो मारा है ना, वीक काउंट नहीं होगी क्योंकि इस पे वीक नहीं है ज़्यादा बड़ी, तो हम इसके नहीं, पहला जो फर्स्ट कैंडल है 9:15 वाली, उसमें बहुत बड़ी वीक है। तो ये हम यहाँ से ले ही नहीं रहे, विक विक तो हमने जो मार्क यहाँ पे लगाया तो विक पे लगाया नहीं ना, हमने ये कैंडल पे लगाया हुआ है इसी। हाँ वही, बता दो थोड़ा सा, ये कहने का है, और कुछ नहीं। हाँ नहीं, तो वो तो मैंने पहले ही बोल दिया ना कि हमको पहले वाले से उससे मतलब ही नहीं ना, हमको मतलब है सेकंड वाले से और थर्ड वाले से। अगर विक दोनों में है। अब इसमें जो सेकंड कैंडल का लो हाई देखो और थर्ड कैंडल का लो हाई देखो। जो सेकंड कैंडल आपने ली है, हाँ, ये वाली। कौन सी दूसरे नंबर की, कौन सी है? ग्रीन वाली है, रेड वाली है? ये ग्रीन वाली है। ये जहाँ पे कर्सर रखा है ना, इसका लो देखो आप, यहाँ पे निकल के आ रहा है 700 मान। अच्छा, इसमें कैंडल कोई सी भी बन रही हो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब ये है कहने का। हाँ, अब वो हमको रेड तो हो चाहे ग्रीन हो, अपन को सिर्फ 3 कैंडल काउंट करना है बस। कैंडल मतलब। सॉरी, हाई लो काउंट करना है हाँ, सिर्फ, लो हाँ। पॉइंट, लो अगर कॉल साइड के लिए जा रहे हैं तो हम लो पॉइंट का देख रहे हैं, और अगर पुट साइड के लिए जा रहे हैं तो हाई पॉइंट देख रहे हैं। ओके, ठीक है। ठीक है। जैसे देखिए, अब अगर इसका हम लो पॉइंट देखें तो ये लो पॉइंट जो है, ये 700 मान लो इसको, राउंड फिगर में 700, और यहाँ पे अगर इसका हम देखेंगे तो 748, मतलब 50 पॉइंट। 50 पॉइंट हमको यहाँ पे मिल रहा है, 50 पॉइंट का गैप। तो अब ये नेक्स्ट कैंडल जो ये वाली बनी, तो हम यहाँ पे इस पे ट्रेड मार देंगे। ठीक है। और अगर अब इसी का रिवर्सल अगर देखो तो एक ये हाई लगा है, लेकिन इसी के समकक्ष ये हाई है, तो हम काउंट नहीं करेंगे। पता चले हम इसको दूसरा काउंट कर लें, दूसरा काउंट नहीं करेंगे भैया, इस तरह में लॉस हो जाएगा। तो ये जो हाई पॉइंट है, तो या तो ये इसके ऊपर थोड़ा होना चाहिए, तब हम इसको हाई पॉइंट माने, फिर इसको सेकेंड माने, और इसको थर्ड मार के हम ट्रेड मार लें। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। और पीछे चलता हूँ मैं, और भी शायद कहीं मिल जाए। देखो, अब यहाँ पे मार्केट ये जैसे साइडवेज मार्केट था, तो हमने क्या बताया था, 25-30 पॉइंट, तो कहीं पर भी आपको यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी बनता नहीं दिख रहा है। कहाँ पे ट्रेड लोगे आप? इसके प्रीवियस डे पे देखेंगे तो हमने ये मार्क कर लिया। ठीक है। दूसरा हमने ये मार्क कर लिया, और तीसरा हम ये मार्क कर लेंगे। ठीक। पीछे चलते हैं। सर, हाँ। जैसे फर्स्ट हाई लो और सेकंड में, इसमें सर गैप नहीं देखना क्या कितना हो रहा है? उसमें मतलब जो क्राइटेरिया बताया मैंने, वो क्राइटेरिया उस पर नहीं देखेंगे। हाँ, गैप होना चाहिए उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें अब वो 25-30 पॉइंट का गैप हो तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे, नहीं, उसमें भी एटलीस्ट 50 पॉइंट प्लस का ही होना चाहिए, गैप होना चाहिए। मतलब फर्स्ट और सेकंड यानी के बीच में भी, ये वाला जो क्राइटेरिया दिया था वो फर्स्ट और सेकंड के बीच में भी ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो ओके, फिर अगर ऐसा होता है तो फिर वो साइडवेज मार्केट पे आ जाएगा वो। ओके। ठीक है। तो बैक टेस्ट कर लेना आप, फ्रंट टेस्ट भी कर लेना, और आई होप मंडे से मैं आप लोगों को इसी स्ट्रेटजी पे लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ, लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा। आप लोग पहले देख लो, सीख लो, समझ लो, उसके बाद में ट्रेड लेना। ठीक है। ठीक। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर सेशन क्लोज करें। कल का क्या है सर, क्लास होगी क्या? कल कल का अभी ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है भी कि नहीं भी, पता नहीं, वो जैसी कंडीशन होगी ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? राउत जी, शिंदे जी। चलो, आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ। एक चीज़ और क्या बताना चाह रहा था मैं, धन ऐप पता है सबको? धन ऐप की कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी। बताइए। धन ऐप बताइए।
धन ऐप की चीज़ अच्छी मुझे ये लगी कि ये यहीं की यहीं, जैसे मान लीजिए हमने ये इधर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है, बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया, यहाँ पे हमने ऑप्शन का चार्ट लगा लिया, यहाँ पे ये लगा रखा, पहले से आप लोगों को बताने के लिए लगाया था 42,500 का कॉल, जैसे ये यहाँ पे चल रहा है, और यहीं के यहीं आप इसको बाय भी कर सकते हो। प्लस बाय कर लिया आपने, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके ऑर्डर भी दिख जाएंगे यहीं पे। कहाँ गया, मतलब आपको एक ही स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, बहुत चीज़ें मिल जाती हैं यहीं के यहीं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही स्क्रीन पे आपको सब दिख जाता है, ऑप्शन का भी चार्ट दिख जाता है, बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिख जाता है, ऑर्डर समरी भी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको कुछ इंडिकेट, आपको ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करना है वो मिल जाएगा आपको। ये मतलब इसकी जो कैंडल और ये मतलब इन्फॉर्मेशन देने वाली जो चीज़ें हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये आपका वॉच आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये इसके बारे में आ जाएगा कि इसका ओपन, हाई, लो, क्लोज, चेंज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आओगे हाँ, इसके क्या, इसके फीचर एडवांस है सर। इसके फीचर एडवांस थोड़ा, फीचर है इसमें। हाँ हाँ एडवांस फीचर है, इसलिए धन मेरा तीनों में अकाउंट है, ये जीरोधा है, ये धन है और ये एंजल है। मोस्टली मैं जीरोधा यूज करता हूँ, बट अभी आई थिंक मुझे धन यूज करना चाहिए। रीज़न ये है कि इसमें जो फीचर्स हैं वो थोड़ा सा, और अगर इसका हम वो देखेंगे ना, ये यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में जाओगे ना तो उसकी आप लोग ओपन, खाली अकाउंट भले ही मत बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंस्टॉल करके या कि इसमें ही वेब पे ही ओपन करके आप इसके सारे फीचर्स देखना। ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सर, करना। इसके चार्जेस कितने हैं सर? भाई क्या, इनके चार्जेस 1 लाख, मतलब चार्जेस कितने हैं इसके? ब्रोकरेज, हाँ, ब्रोकरेज कितना है इसका? ब्रोकरेज इसका शायद जीरोधा और एंजल वन से थोड़ा कम है। और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है क्या कुछ? हाँ, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है क्या इसके कुछ? एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस तो नहीं है, अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं है वो। इसमें सेंसिबल है क्या? हाँ सेंसिबल, हाँ, सेंसिबल, सॉरी। सेंसिबल जीरोधा में है ये, इसी पे सब आपको मिल जाएगा। इतना ट्रेडिंग व्यू पे दिखाता है, ये ट्रेडिंग व्यू हो गया, डायरेक्टली चार्ट पे भी, जैसे अब मैं अगर बैंक निफ्टी का यहीं के यहीं दिखाऊंगा तो ये ट्रेडिंग व्यू पे ले जाके रख देगा ये। सर, आपको मतलब ऑप्शन चेन का एक दिन बताओ ना हमें भी, क्या ऑप्शन चेन का कैसे, मतलब कैसा मार्केट बेरिश है या बुलिश समझने में, इसके भी बारे में एक दिन बताओ आप। ऑप्शन चेन का क्या, ऑप्शन चेन में कैसे, ऑप्शन चेन का पूरा मतलब समरी बताओ ना एक दिन। ठीक है, बेसिकली जानना क्या चाह रहे हैं आप उस पर? मतलब रेजिस्टेंस, सपोर्ट, और मतलब कौन से इसमें डायरेक्शन, ऑप्शन चेंज क्या होता है, चेंज में मतलब कैसे समझने का ऑप्शन चेंज को, ये बाकी कुछ नहीं। देखो, ऑप्शन चेन में पिछले 15 दिनों से या आई थिंक 10 दिनों से इस पे ऑप्शन चेन का डेटा देखने के लिए आप लोगों को बोल रहा था कि देखिए, और मैंने उसके लिए आप लोगों को एक ऐप बताया था अप स्टॉक, उसमें ये भी बताया था कि आप लोग अगर इंस्टॉल करना चाहो तो कर सकते हो, अकाउंट भले ही मत बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। अप स्टॉक वहाँ पे वो कॉल कॉल राइटर, पुट राइटर की डिटेल अच्छे तरीके से देता है। ठीक है, तो आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप वो जो ऑप्शन चेन का डेटा जो जिसकी बात कर रहे हो, ऑप्शन चेन का डेटा अगर देखना चाहते हो तो मॉर्निंग रेंज निकालने के लिए देख सकते हो, कि जैसे एनएससी के डेटा में हमने सुबह वो निकाला था, हमारे योगेश दादा थे, उस पे मैंने बताया था, वो आप लोगों को एक रेंज निकाल के बताया था कि ये रेंज है आज की। तो वो एक रेंज निकालने के लिए आप देख सकते हो, बाकी बाद में आपको देखने की आई डोंट थिंक की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज कन्फ्यूजन होता है। मैंने 2-3 दिनों से ऑब्जर्व किया कि अगर मैं इधर देखने लगता हूँ ये ऑप्शन चेन में कौन कहाँ बैठा है, कॉल राइटर, पुट राइटर, अगर मैं मेरी बात कर रहा हूँ, सबकी अलग अलग चीज़ें होती हैं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि अगर मैं इधर वो ध्यान देने लग जाता हूँ तो मेरा फिर चार्ट देखने का वो थोड़ा चेंज हो जाता है।
चार्ट पे अभी क्या है, मैं चार्ट पे दो चीज़ें जैसे दो चार चीज़ें देखता हूँ, मेरा सेटअप बन रहा है तो मैं ट्रेड लेता हूँ, अदरवाइज नहीं लेता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। मेरा सेटअप बना तो ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है, मैं दोनों में खुश हूँ। लेकिन अगर मेरा ध्यान इधर चला गया तो फिर दिमाग अननेसेसरी उस पे जाता है, राइटर कहाँ बैठे हैं, पुट राइटर कहाँ बैठे हैं, वो दिमाग में कैलकुलेशन फिर चलने लगता है। तो आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो आप, तो आपके माइंड को जितना फ्री कर सकते हो उतना फ्री करो। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं मतलब इसमें से क्या समझना चाहता हूँ, रेजिस्टेंस सपोर्ट निकालना आता है मुझे, रेजिस्टेंस सपोर्ट का कोई इशू नहीं। हाँ, लेकिन मार्केट मतलब समझो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा यानी ये मतलब ये समझना आना चाहिए ना थोड़ा तो। इसके इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। देखो सपोर्ट को ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, वो अलग चीज़ है। देखो अगर आप बोल रहे हो तो मैं बता दूंगा, देखो उस पर यहीं पे बता देता हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे आप मान लीजिए 19,200 का यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कॉल राइटर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हैं, मतलब ये हमारे रेजिस्टेंस हो गए 19,000 का, राइट। हाँ। अब हमारा जो स्पॉट प्राइस चल रहा है 19,050 का चल रहा है, ठीक है। तो ये जो कॉल राइटर बैठे हुए 19,200 पे, अगर ये शिफ्ट होना चालू हो जाते हैं, मान लीजिए इस लेवल पे 19,100 के लेवल पे, या कि 19,000 यहाँ कहीं इनकी संख्या बढ़ने लगती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे तो 3 लाख है वॉल्यूम, दोनों चीज़ें वहाँ पे देखना है आपको, वाई भी देखना है और वॉल्यूम भी देखना है। ये जो रेजिस्टेंस आज का अगर हम बात करें तो आज का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है हमारा वॉल्यूम का है, जो भी ज़्यादा रहेगा, वॉल्यूम रहे या ओआई ज़्यादा रहे न, तो वहाँ पे उसी चीज़ का रेजिस्टेंस या सपोर्ट माना जाएगा। तो आज का जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट था वो किस चीज़ का था, वॉल्यूम का था, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और ज़्यादा बढ़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बात करें कि मान लीजिए यहाँ पे 19,000 थे, अब यहाँ पे 32 lakhs यहाँ पे जो दिखा रहा है वो यही उठ के यहाँ पे पहुँच होंगे, ठीक है ना। जब इस तरह की जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो अगर यहाँ शिफ्ट होने लग गए, इट मीन्स हमारा रेजिस्टेंस नीचे साइड जा ऊपर रहा है। जब नीचे के साइड शिफ्ट होने लगा। हाँ नीचे की साइड शिफ्ट हो रहा है, तो ये जो यहाँ पे पुट राइटर बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे 19,000 पे बैठे हुए हैं, वो देंगे, इनकी संख्या कम हो जाएगी, ये भी शिफ्ट फिर किस साइड होंगे, इस साइड होने, ऊपर के साइड शिफ्ट होने है लगा। ना। अब जब ये मार्केट पे और बेरिश हो जाएगा। हाँ, तो फिर ये इसका क्या साइन हो गया, मार्केट अभी और नीचे जाने वाला है। अब अगर ये कहीं इस साइड शिफ्ट होने लग गए और ये भी और नीचे साइड शिफ्ट होने लग गए, तो मार्केट क्या होगा, बुलिश होगा, ठीक। बेरिश होगा। अब अगर मान लीजिए कोई जो स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस पे ये भी बराबर बैठे हैं और ये भी बराबर बैठे हैं, मतलब मार्केट साइडवेज है, या कि दोनों कंडीशन में 19,000 पे भी ये बैठे हुए हैं और ये 19,100 पे ये बैठे हुए हैं, तब एक क्या करेगा, ना तो ये 19,000 के नीचे जाने देगा और ना ये 19,100 के ऊपर जाने देगा, तो फिर यहाँ पे एक रेंज बाउंड कर देगा 100 पॉइंट का और वहीं वहीं घूमता रह जाएगा, ठीक। आई थिंक इतना पर्याप्त है ठीक है सर। कि और कुछ। नहीं, इतना पर्याप्त है। तो ये सब छोड़िए और हमारे कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पे आइए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है, 4-5 दिनों में मैंने देखा है बहुत कन्फ्यूजन होता है हमारा। ये तो अच्छा है। यही ठीक है, ये मारा और तीसरे पे ये धर दिया, ठीक है। जितना ज़्यादा, ये तो समझ में आएगा, डाउन ट्रेन अप ट्रेन आपको समझ में आ गया। अरे कॉल दूसरे तो साइड भी है, पक्का। कॉल साइड का भी तो बताया, कॉल साइड। हाँ बताया ना, कॉल डाउन साइड और कॉल मतलब अप साइड का मूवमेंट और डाउन साइड का दोनों का बताया ना आपने। हाँ। उसमें कंडीशन भी बताया आपने, पहला छोड़ने का, दूसरा छोड़ने का, तीसरे पे पकड़ने का, तीसरे पे हायर पे पकड़ने का, हम्म। डाउन का। हम्म। और वैसे ही कॉल अपोजिट उसकी कॉल का पकड़ने का। हम्म। सर ये में कौन सा लगाया आपने? अरे मार दो गोली, ये मैं शुरू में ही बोला था, क्लास जैसे शुरू हुई थी तो मैंने इंडिकेटर नहीं, ये मेरे को मार दो गोली, कुछ नहीं, चार कुछ रखना ही नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं रखना हमको, ठीक है सर, चलेगा। खाली सादा सिंपल चार्ट रखना है, 1 नंबर 2 नंबर छोड़ना, तीसरे पे कैलकुलेशन करना दोनों के गैप का और मार देना ट्रेड, बस। ठीक है सर। और किसी को कुछ पूछना है, शिंदे जी सो गए? नहीं नहीं, देख रहे, अरे वाह, मुझे लगा सो गए। दोनों तरफ चालू है अपना, यूट्यूब और ये दोनों भी चालू। अरे वाह,
क्या बात है। अभी लोग क्या है कि यहाँ पे आ जाते हैं यूट्यूब में, हमारे चैनल को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, बताइए। नहीं, हम दोनों तरफ से है। सपोर्ट तो करेंगे ना सर, सपोर्ट तो चालू है। फैलाओ यार, दोस्तों को बांटो। ये चीज़ें नहीं मिलेंगी किसी, ये जो चीज़ आज बता गया आई थिंक किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेंगी आज तक, किसी ने, मुझे तो नहीं मिली। आप लोग भी सर्च कर लेना, जो चीज़ें आज बता गया कभी किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं बताया गया है। बाकी चैनल पे तो खाली न्यूज का और इधर का उधर का थोड़ा फेंका फाकी करते, बस दिन निकालते वो। ये भी बता दूं कि अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि ओरिजिनल चीज़ें छोड़ के नई नई स्ट्रेटजी लाते जाते हैं। हर दिन नई स्ट्रेटजी लाएंगे, भले ही उस स्ट्रेटजी पे उनने ट्रेड लिया हो नहीं लिया हो, बैक टेस्ट किया हो फ्रंट टेस्ट किया हो नहीं किया हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके प्रॉफिट लॉस से। लेकिन आप लोग मेरे से जुड़े हो तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि पहले जो भी प्रॉफिट या लॉस है पहले मैं ले लूँ। मैं पहले फ्रंट टेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में कोई भी चीज़ आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। तब मैं आपके सामने गारंटी से बोल देता हूँ कि भैया ऐसा बने तो ले लेना, भैया ऐसा हो तो ले लेना, ऐसा कर लेना वैसा कर लेना। नहीं तो बाद में फिर आप मेरे को बोलोगे सर क्या बताया, लॉस हो गया ये हो गया। बट जो रूल्स मैंने बताए वो रूल्स प्रॉपरली फॉलो करोगे, बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। उनका बिजनेस है यूट्यूब पे। तो हमारा भी बिजनेस फैलाओ ना। नहीं, हम तो फैला रहे हैं, हम्म। पहलेगा लेकिन सर। लेकिन आपको लोगों को उल्लू बनाने की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी पहले। अरे नहीं, वो नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है। जोड़ बोल के तो सब आ जाएंगे, लेकिन क्या फायदा इसका। ना, उनका बिजनेस वैसे ही बढ़ता है ना। हाँ, उनका बिजनेस तो इसीलिए बढ़ता है ना। हर रोज नई स्ट्रेटजी लाते हैं, हर रोज नए व्यूअर्स आते हैं। चलो, बहुत अच्छा साथ लगा। और किसी को कुछ पूछना हो, हमारे दिनेश जी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, पूछ लो भाई, पूछना होता सर आप कल अगर क्लासेस लेते होंगे तो कल मैं फियोनाची का सिखाओ सर, रिप्लेसमेंट। है ऐसा। सर एक बात पूछना था, हम्म, आज का मार्केट लगाओ। लगा देते हैं आज का मार्केट। ये इसमें इसमें नहीं बना क्या आज अपना 1 2 3 देखो तो क्या। हमारे योगेश दादा ने लिया था, योगेश दादा ने लिया था। नहीं नहीं वो नहीं, पहले अपन जो पुट साइड ले रहे थे ना, वहां वहां देखो पहले शुरू में। शुरू में मैंने मारा था, मैंने जो आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, आप ले आए थे क्या? मैंने यहाँ पे मारा था। नहीं नहीं वो नहीं सर, वो नहीं पहले से देखो ना, जो शुरू हुआ था मार्केट तभी से। यहाँ से बना था हाँ, शुरू में भी बना था, बट एक्चुअल में लाइव ट्रेडिंग जब चल रही थी तो टॉपिक थोड़ा सा भटक जाता है बात करते आगे करते, आगे इस आगे वजह से हाँ चीजें ये बना ये था। नीचे वाला है ना दूसरा। ये देखो, दूसरे नंबर की कैंडल देखो, हाँ ये और ये तीसरे नंबर की ग्रीन वाली, बिल्कुल सही। बट इस टाइम में हमने शायद बंद कर दिया था। हाँ वो बंद कर दिया था। हाँ, इस टाइम पे बंद कर दिया था और फिर मैं भी थोड़ा काम में लग गया था और फिर कौन मैंने से बाद कौन से में टाइम फ्रेम की कैंडल है वो? आ, कौन से टाइम फ्रेम की कैंडल है वो? 5 मिनट टाइम फ्रेम में है, लेकिन ये 11 बजे की है, 11 बजे 11 बजे बंद था 11 बजे। हमने लैपटॉप 10 डिस्चार्ज हो गया था, अपन ने ट्रेड लिया था एक जो रेड कैंडल बनी है ना यहाँ पे। इस पे नहीं, हाँ, इस पे ट्रेड मार दिया था हमने। इस पे ट्रेड मार दिया था और एकदम से रिवर्स हो गया था मार्केट। हाँ नहीं, तो यहाँ यहाँ लॉस से यहाँ उठाया था तक, अपन यहाँ ने। से यहाँ तक का प्रॉफिट भी हो रहा था, मैंने बताया था ना आपको कि ये हाँ हाँ हो हाँ रहा हाँ था, हाँ बट हमने ये प्रॉफिट लिया नहीं, हमने बुक नहीं प्रॉफिट किया। लिया नहीं, यहाँ पे बुक नहीं किया। फिर वो यहाँ मैंने पे भी रिवर्स प्रॉफिट मार गया लेके, वो। वो मेरे कस्टमर आ गए थे, मैंने प्रॉफिट निकाल लिया, फिर वो रिवर्स हो गया, पता ही नहीं। फिर आपने लिखा था कि हमने ऐसा ले लिया, फिर क्या हो गया। उस लॉस को फिर हमने यहाँ जाके रिकवर किया, यहाँ पे ये दो मैंने आज कैंडल। वैसे एक लोड से ही किया था ना, हाँ 350 सबसे के आखिरी लगभग में हुआ फिर था मैंने प्रॉफिट। रिकवर किया उसको। हाँ, इनका इनका देख लो एक बार, योगेश दादा का देख लो आप लोग। इन्होंने लिया था 42,500 की कॉल ली थी इनने। ये रहा उसका चार्ट आपके सामने हाजिर है, और ये देखो आप क्या कंडीशन बनाई थी इनने। उस कंडीशन में इन्होंने भी इन्होंने अच्छी बनाई थी कंडीशन। हाँ, इन्होंने यही स्ट्रेटजी से, इसी स्ट्रेटजी से इनने ट्रेड लिया था। इनने पहला मारा
और दूसरा ये मारा, हाँ बिल्कुल सही, ये पहला, ये पहला, दूसरा, ये दूसरा, और यहाँ पे तो ये तीसरा तीसरा। इनने ट्रेड मार दिया था यहाँ पे। बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। और यहाँ से यहाँ तक का अच्छा जबरदस्त प्रॉफिट प्रॉफिट। कमाया। 1500 रुपये निकाले उनने यहाँ पे। अच्छा है, अच्छा है। मिला के आप लोगों के लिए यही हमारा पहला एग्जाम्पल यही हो गया लाइव ट्रेड का। आज का ही प्रॉफिट देख लो, भले हमने नहीं लिया, हमारे योगेश दादा ने लिया, बट टेस्टिंग हो गई कि नहीं हो गई। बिल्कुल। और लगे तो राजेंद्र जी इनको स्क्रीनशॉट भी दिखा दो प्रॉफिट का कि योगेश दादा ने क्या किया है ना, ताकि नहीं, इनका बिलीव बढ़ जाए कि हाँ भैया जो है चीजें टेस्टेड हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिखा देते हैं। हाँ बेटू, क्या आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ हाँ, प्रॉफिट होता है, सही बात बोल रहे हो, प्रॉफिट होता है। हाँ और प्रॉफिट लोट होता में किया था इन्होंने। है। हाँ डबल ट्रेड और मारा लोट था में मैंने, किया एक्चुअल में डबल ट्रेड मारा था मैंने। अच्छा। पहले 2 लॉट लिए थे, उसमें मेरे को लॉस हो गया थोड़ा सा, फिर उसको बढ़ा के 2 लॉट और बढ़ा लिए मैंने। एवरेज किया ओके था। ओके। इसलिए देखो इसका बाय प्राइस 412 आ रहा है और सेल प्राइस 437 आ रहा हम्म है ना। और ये नीचे वाला जो लॉस है जो पुट ले लिया था भैया ने 500 का जल्दीबाजी में, हम्म। वो रिवर्स मार गया था। नहीं, उस पे भी प्रॉफिट दे रहा था, गलती अपनी थी जो। गलती अपनी थी, काटा नहीं अपन ने उसको। हाँ अरे नहीं, यही ये तो तो होता है प्रॉफिट ना। तो वैसे एवरेज ही हुआ ना, ये आप रुक नहीं पाए फिर। अरे वो बहुत ऊपर तक गया था, 500 कुछ तक गया था वो 501 मैंने। 501 का हाई मारा उसने। वो जो आपने तो स्ट्रेटेजी है 25 ना, लॉट लिए केवल। मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो 501 तक गया है, तो कहाँ नहीं जाता मेरा प्रॉफिट अगर। वो तो कोई बात नहीं, आपने तो 25 पॉइंट कैप्चर किए ना। एक्चुअली क्या होता है ना दिनेश जी, जब आदमी एक को मतलब थोड़ा सा लॉस देख चुका होता है ना, तो वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। नहीं तो इनको 2 लॉट से ही करना चाहिए ना, वो हाँ बहुत अच्छा बराबर है। रहता है, इनको प्रॉफिट भी ज्यादा होता। उनको 2 लॉट, वो जो दो लॉट बढ़ा लिए ना, उनने 4 लॉट कर लिए, तो इस चक्कर में वो कहीं यहाँ पे जैसे ने ट्रेड मार दिया और यहीं कहीं ये एग्जिट हो गए होंगे। ये वाले कैंडल का हाँ प्रॉफिट नहीं ले पाए ये। अगर इस कैंडल का प्रॉफिट लेते तो जबरदस्त प्रॉफिट होता वो। बिल्कुल बिल्कुल वही है। कुल मिला के स्ट्रेटजी हमारी काम कर रही है, कंटिन्यू हाँ बने मतलब रहिए वो गांव वाला स्ट्रेटेजी ट्रेडर काम के कर रही साथ है और में। वो बैक टेस्टेड है, ओवरऑल बिल्कुल कहने का हाँ मतलब नहीं ये है। बिल्कुल, आपने काम अच्छा किया है, मतलब सोचा तो था है ना इतना। हाँ, वही अच्छा है। और अभी ये तो शुरुआत है, पहला ही दिन है अभी तो। अभी तो हम आपको नहीं नहीं 15 डेज इसी स्ट्रेटजी पे लाइव ट्रेड लेके दिखाएंगे, ताकि आप लोगों को बिलीव और बढ़ जाए। और जो यूट्यूब में जो लोग देख रहे हैं वो कंटिन्यूसली हमारे चैनल को फॉलो करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर लर्निंग क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो उनको जो अभी नीचे नंबर चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर है, उस नंबर में व्हाट्सअप करके और हमारे लर्निंग ग्रुप में डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, हमारी क्लास में जुड़ के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। शुभ रात्रि, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत। तो ख़त्म करते हैं लाइव सेशन। जय श्री राम सर। ओके। जय श्री